इस बार अब डब्ल्यू ने ऐसा टीज किया है जिसको देखकर 1000% लग रहा है कि सीएम पंग आने वाले हैं। तो क्या होता है, डब्ल्यू अपने जो उनका ऑफिशियल पेज है, डब्ल्यू की वेबसाइट है, वहाँ पर जो है सीएम पंग के पेज को अपडेट करती है। एंड यहाँ पर से ये जो है पेज को डब्ल्यू ने अपडेट किया है 22 घंटे पहले। इसको पेज को डब्ल्यू ने जो है अपडेट किया, आप लोग देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस पेज के अंदर आप जाकर देखोगे तो यहाँ पर बहुत बड़े चेंजेस हैं एंड सीएम पंग के बारे में चीज़ें हैं। लेकिन इसके आखिर में हमें यहाँ पर कोड दिखाई देंगे, क्योंकि डब्ल्यू ने एक कोड डाला है, बहुत लंबा चौड़ा ये जो है कोड है। एंड यहाँ पर से इस कोड को अगर हम कुछ तरीके से जाने तो यहाँ पर ये जो है 3 सितंबर की डेट आती है। एंड यहाँ पर ट्विटर पर बहुत सारे लोगों ने इसको जो है कोड करके डाला कि इसकी डेट आती है 3 सितंबर की। इस कोड की डेट निकल के आती है, इस कोड को अगर डिकोड करें तो। एंड इसी दिन सीएम पंग जो है एडब्ल्यू से फायर हुए थे। एंड एडब्ल्यू ने 3 सितंबर को इस सीएम पंग को अपनी कंपनी से निकाला था। एंड बताया जा रहा है कि शायद इसको डब्ल्यू ने हटा दिया है, अब पता नहीं इसके बारे में। लेकिन जो भी है, इस चीज़ को डब्ल्यू ने किया है, क्या ये हिंट है कि सीएम पंग आने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज के अंदर। एंड इतना ही नहीं बल्कि गाइस, प्लान्स के अकॉर्डिंग शिंसुके नाकामुरा शेड्यूल्ड है सर्वाइवर सीरीज के लिए। एंड उनका शायद एक मैच हो सकता है या फिर सेगमेंट हो सकता है। एंड हम देख रहे हैं कि वो जीटीएस का यूज़ कर रहे हैं, वो बार बार किसी को बुला रहे हैं। दैट मीन्स एक क्लियर यहाँ पर हिंट है कि शायद सीएम पंग को वो चैलेंज कर सकते हैं, मतलब वो एक ओपन चैलेंज दे सकते हैं जिसको सीएम पंग एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो एंड इसको डब्ल्यू ने पेज को भी ऑफिशियली अपडेट किया, तो बहुत सारे हिंट को डब्ल्यू भी दे रही है। कल रॉ में भी बहुत टीजेस हुए, तो देखकर अब यही लग रहा है कि सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही है सीएम पंग के डब्ल्यू के सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के रिटर्न को। अब पता नहीं, लेकिन ये बहुत बहुत सच में बड़ा टीज था। लेकिन रैंडी ऑर्टन भी सर्वाइवर सीरीज में आ सकते हैं सीएम पंग के साथ। एंड इसको लेकर क्या अपडेट है, तो अभी फ़िलहाल जो है 5-on-5 जो मेंस का मैच होता है वॉर गेम्स का, वो होता है। लेकिन अभी जो कल मैच ऑफिशियल हुआ, इसके अंदर दोनों टीम के साइड 4 पार्टिसिपेंट्स हैं। एंड बताया जा रहा है कि जजमेंट डे के पास होने वाले हैं ड्रू मैकिंटायर। एंड जजमेंट डे ज्वाइन करेंगे, ड्रू मैकिंटायर जजमेंट डे को ज्वाइन करेंगे। एंड वो 5th मेंबर होंगे वॉर गेम्स के अंदर। एंड फिर कोडी रोड्स की साइड पर कोई एक बंदा नहीं होगा कोडी रोड्स की टीम के साइड, तो वो मिस्ट्री बंदा होगा, डब्ल्यू ऐसा दिखाएगी। एंड वो सर्वाइवर सीरीज के दिन ही जो है रिवील्ड होगा। एंड मोस्ट लाइकली चांसेस है कि वो रैंडी ऑर्टन होंगे। एंड रैंडी ऑर्टन रिटर्न करेंगे सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अंदर एज अ स्पेशल या फिर मिस्ट्री पार्टनर ऑफ कोडी रोड्स टीम। तो ये फिलहाल बताया जा रहा है, ज़रा न्यूज़ का ये कहना है कि अच्छे खासे चांसेस हैं कि ऐसा डब्ल्यू एंगल प्लान कर सकती है, क्योंकि 5-on-5 मैच है। तो यहाँ पर मेंस के साइड आ सकते हैं कोडी रोड्स के टीम के साइड आ सकते हैं अपने रैंडी ऑर्टन। तो ये फिलहाल चीज़ें हैं। इन दोनों का रिटर्न कुछ इस तरीके से सर्वाइवर सीरीज के अंदर हो सकता है। वेल, अब लेट्स से क्या चीज़ें होती है। वेल, बात करते हैं हम लोग अंकल हाउडी की। तो अंकल हाउडी के बारे में एक सैड न्यूज़ है कि डब्ल्यू मैनेजमेंट अब अंकल हाउडी के बारे में कोई चीज़ें नहीं सोच रही है। अंकल हाउडी के लिए अभी फ़िलहाल तो कोई प्लान्स नहीं है उनको वापस लाया जाए। बूजर का ये कहना है कि ब्रे वाइट के डेथ के बाद क्रिएटिव टीम या फिर डब्ल्यू मैनेजमेंट ब्रे वाइट के प्लान्स के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें सोच नहीं रही है कि ब्रे वाइट के रिटर्न के बारे में या फिर वाइट 6 के प्लान्स के बारे में। ये फिलहाल कुछ कहना है लेटेस्ट अपडेट का बूजर का कि डब्ल्यू मैनेजमेंट अभी फ़िलहाल कुछ अंकल हाउडी के प्लान्स के बारे में नहीं सोच रही। अब पता नहीं, बीच में अपडेट आई थी कि अंकल हाउडी की वाइट 6 जो डब्ल्यू कर सकती है कुछ, लेकिन अब पता नहीं। लेकिन मे बी डब्ल्यू चेंज कर सकती है या फिर इस पूरे ही चीज़ को अब डब्ल्यू ने ड्रॉप किया है, पता नहीं। लेकिन आने वाले टाइम में अगर अपडेट आती है ब्रे वाइट या फिर वाइट 6 फैक्शन के बारे में तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी के लिए तो डब्ल्यू मैनेजमेंट के पास कुछ भी अंकल हाउडी के रिगार्डिंग प्लान्स नहीं है। विमेंस वॉर गेम्स की बात करते तो मेंस का तो वॉर गेम्स हो गया है, लेकिन क्या विमेंस का वॉर गेम्स मैच होगा तो अभी यहाँ पर ज़्यादा श्योर नहीं है। लेकिन यस, मे बी हो सकता है विमेंस वॉर गेम्स मैच। एंड यहाँ पर जो जेरोन्यूज है उन्होंने कहा कि शायद डब्ल्यू यहाँ पर ईओ स्काई है, कायरी सेन है, बेली है, डैमेज कंट्रोल है, तो ये तीनों हो सकती है। अगेंस्ट में जो टीम होगी वो होगी
होगी यहाँ पर आस्का की। साथ ही में यहाँ पर WWE के पास शॉन्टी ब्लैक हार्ट है, शार्लेट फ्लेयर है एंड बियांका बेलेर है। तो कुछ इस तरीके से WWE टीम सेटअप कर सकती है एंड 2 या फिर 1 मेंबर जो यहाँ से किसी टीम में से ऐड करेगी। तो ये फिलहाल कुछ चीज़ें कि शायद हो भी सकता है, लेकिन अभी WWE के पास ऑप्शंस भी है, तो ये भी हमें दिखाई भी दे सकता है इस साल विमेंस वॉर गेम्स मैच। खैर रिया रिप्ले की बात करते हैं तो रिया रिप्ले के बारे में ये अपडेट है कि रिया रिप्ले एलिमिनेशन चेंबर अपने होम टाउन में जाने वाली है एज अ विमेंस वर्ल्ड चैंपियन। एंड अभी के लिए तो रिया रिप्ले की टाइटल हारने के कोई भी प्लान्स नहीं है एंड अभी WWE ने सोचा नहीं है कि रिया रिप्ले कब अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप को हारेगी। तो ये फिलहाल रिया रिप्ले के बारे में अपडेट है कि WWE ने अभी प्लान्स नहीं बनाया कि रिया रिप्ले कब चैंपियनशिप को ड्रॉप करेगी। तो ये फिलहाल कुछ इनके बारे में अपडेट है कि अभी फिलहाल उनके टाइटल हारने के इतने जल्दी कोई भी प्लान्स नहीं है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि जेड कारगिल के बारे में। तो जेड कारगिल की थोड़ी सी हाइप डाउन हो चुकी है। उनका जब WWE ने उनको साइन किया तो बहुत उनको प्रमोट किया, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो दिख नहीं रही है। तो उनके बारे में क्या अपडेट है, तो WWE फिलहाल जो है उनको इंटरनली डिस्कस कर रही है रॉयल रंबल के लिए एंड रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए WWE उनको जो यहाँ पर बुक करने वाली है, ऐसा फिलहाल कहा गया है। एंड बीच में अपडेट मैंने ये भी दी थी कि वो सर्वाइवर सीरीज में अपना फर्स्ट मैच रेसल करेगी, लेकिन अब देखकर तो ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि 2 ही हफ्ते एंड इसमें क्या WWE स्टोरी लाइन बिल्ड करेगी पता नहीं। लेकिन यस, WWE उनको एक बड़ा सुपरस्टार देखती है आने वाले टाइम में एंड वो रॉयल रंबल में आने वाली है, तो मे भी वहाँ पर वो जो है जीत भी सकती है विमेंस रॉयल रंबल मैच को। लेट्स सी क्या चीज़ें होती हैं। गंथर की बात करते हैं तो अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर की क्या प्लान्स हैं, तो गंथर एंड मिस का मैच होने वाला है WWE के अगले प्रीमियम लाइव इवेंट सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में, क्योंकि मिस ने कल मैच जीता। WWE मैच ऑफिशियल कर देगी एंड इसके बाद बताया जा रहा है कि नवंबर के बाद जो है आईवार में भी गंथर को चैलेंज कर सकते हैं उनकी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। तो ये फिलहाल कुछ गंथर के बारे में प्लान्स हैं एंड अभी गंथर के भी टाइटल हारने के प्लान्स नहीं है। एंड जो है गंथर आने वाले 6 महीने के अंदर किसी भी इंटरनेशनल शो पर जा नहीं सकते, अमेरिका से बाहर नहीं जा सकते। तो इनके बारे में बात है, क्योंकि वो जो यहाँ पर अमेरिका के बाहर नहीं जा सकते, इसलिए वो जो है क्राउन जूल में भी नहीं थे। तो ये फिलहाल कुछ इनके रिगार्डिंग अपडेट हैं एंड वो जो है सर्वाइवर सीरीज में फेस करने वाले हैं मिस को एंड इसके बाद वो जो है फेस करने वाले हैं नवंबर के बाद या फिर अगले प्रीमियम लाइव इवेंट में, मे भी रॉयल रंबल में वो फेस कर सकते हैं आईवार को। खैर आखिर में हम लोग बात करते हैं WWE के अर्निंग क्वार्टर्स के बारे में। तो WWE का जो इस साल का 3rd क्वार्टर है, इसकी अर्निंग रिवील हुई है, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर की। एंड ये जो है 287.3 मिलियन ये जो WWE की अर्निंग है, यानी कि $287.3 मिलियन। तो ये WWE की 3rd क्वार्टर की इस साल की अर्निंग एंड यहाँ पर $287.3 मिलियन WWE ने अपने इस जो है 3rd क्वार्टर के अंदर जो है यहाँ पर अर्न करे हैं। तो यहाँ पर ये फिलहाल कुछ WWE की जो है यहाँ पर इस साल की अर्निंग बताई जा रही है कि WWE ने इतने मोटे पैसे इस साल के 3rd क्वार्टर के अंदर कमाए हैं। एंड यहाँ पर WWE की फिलहाल कुछ 3rd क्वार्टर की अर्निंग है पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम थोड़ी सी है, लेकिन यहाँ पर जो है इस साल थोड़ी सी 3rd क्वार्टर के अंदर अर्निंग कम हुई है, क्योंकि पिछले साल अराउंड पिछले क्वार्टर में अराउंड कुछ जो है 400 मिलियन के अराउंड थी। लेकिन ये फिलहाल कुछ बातें। खैर आज के वाले वीडियो बस इतनी सी थी एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।